गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सभी का। आज के संजीवनी के तीसरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आशा रखते हैं हम। और जैसा कि बार बार कहा कि प्रैक्टिस ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक बात है समझना और उसके बाद है प्रैक्टिस। एक एक मिनट की प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, जस्ट हम जागृत हो और एक मिनट प्रैक्टिस करें, नहीं, इतना आसान है। तो हम रिवाइज करेंगे हमने क्या देखा कल के सेशन में। तो कल हमने देखा कि बच्चों का भी एक ड्रामा होता है। बच्चों के ड्रामा में एक जंगल का सीन है और कैरेक्टर्स है, हाथी है, कैमल है और एक ड्रैगन है। ये स्टेज है जहाँ पे परफॉर्म हो रहा है ड्रामा। पर क्या इतना ही है स्टेज पर, कि और कोई भी है, और कुछ है स्टेज पर, कि बस हम इतना जो देख रहे हैं उतना ही है? नाटक के लिए क्या चाहिए? नाटक के लिए चाहिए एक्टर्स। तो ये है एक्टर्स, बिना एक्टर्स नाटक नहीं होता है। तो यहाँ पे है, एकता ने एलिफेंट का रोल किया है, डैनी है, ड्रैगन है, और कैरन है जो कैमल बना है। तो ये बच्चों का नाटक अगर छोटे बच्चे देखते हैं तो उन्हें ये चेहरे नज़र नहीं आते हैं। वो केवल देखते हैं कि हाथी है, कैमल है, ड्रैगन है। ड्रैगन से डरेंगे भी, पर उन्हें बहुत छोटे जब होते तो उनको पता नहीं होता है कि पीछे कोई है। पर जैसे हम बड़े होते हैं, हम खुद भी ड्रामा में पार्ट प्ले करते हैं, तो हमें पता होता है कि जो देख रहे हैं उनके पीछे एक्टर्स हैं। नहीं, ये हम कभी भूलते नहीं हैं। और एक्टर्स स्वयं ये कभी नहीं भूलते कि वो एक्टर्स है। एकता अगर कहने लगी कि मैं एलिफेंट हूँ, तो कितनी बड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। पर क्या हुआ है अब ना, हम कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड भी एक बड़ा रंगमंच है। ये सारी दुनिया एक रंगमंच है और दिखाई दे रहे हैं ये कैरेक्टर्स। कोई पिता है, कोई बच्चा है, कोई एकदम छोटा बच्चा है, माँ है पर वो डॉक्टर भी है। अनेक कैरेक्टर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, पर उनके पीछे जो आत्मा है ना, स्टेज पर है। राइट, केवल जो दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है। जैसे वो कैमल और एलिफेंट, ड्रैगन उतने ही नहीं है, पीछे एक्टर्स भी हैं। तो इन कैरेक्टर्स के पीछे छोटी छोटी आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं, और दिखाई नहीं दे रही है ना, क्योंकि ये अदृश्य है। और इसी कारण ना भ्रम हो गया है कि भ्रम, इतना भ्रम है कि ये जो सूक्ष्म बिंदु है, चैतन्य सितारे, वो खुद भूल गए कि हम कौन हैं। जैसे कैरन भूल गई कि मैं अ, कैरन हूँ और खुद को समझती है कि मैं तो कैमल ही हूँ। तो कैसा प्रॉब्लम है? सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है कि हम आत्माएं भूल गए कि हम कौन हैं। केवल हम कौन हैं नहीं, पर हम कहाँ से आए हैं। हम समझते हैं कि ये स्टेज ही हमारा घर है, पर हमारा घर है इस स्टेज के परे, परम धाम जिसे हम कहते हैं। सभी आत्माओं का घर एक ही घर, और उस घर से हम यहाँ पे इस रंगमंच पर एक एक्टर है, एक ट्रैवलर है, गेस्ट है। ना तो गेस्ट का अपना घर होता है जहाँ वो जाता है, ना तो एक्टर रंगमंच पर रहता है। पर ये गेस्ट मालिक बन गया है, एक्टर समझता है रंगमंच ही मेरा घर है।
और ना बिल्कुल बस गया है यहाँ पे, जाना ही नहीं चाहता है, और गेस्ट है यानी उसका एग्जिट निश्चित है। तो हमने एक बहुत ही वंडरफुल शब्द जाना, पारस बुद्धि। पारस बुद्धि यानी जो ये सत्य देख पाए, और पत्थर बुद्धि यानी जो मेजॉरिटी या मोस्टली सभी इस रंगमंच को ही सत्य समझ रहे हैं। पीछे वाली जो सूक्ष्म अदृश्य आत्मा है उन्हें दिखाई नहीं देती है, और स्पिरिचुअल नॉलेज हमें कहता है कि सत्य देखे। और जिस बुद्धि को सत्य पता है, और केवल जानना नहीं, जो देख भी पाती है, मन की आँख इस अदृश्य सितारों को देख पाती है, खुद को समझती है कि मैं रोल नहीं हूँ, मैं अति सूक्ष्म श्रेष्ठ आत्मा हूँ जो परमधाम से केवल यहाँ से गुजर रही हूँ, मुसाफिरी पर हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है। यहाँ पे एक एक्टिंग चल रही है, ड्रामा है, हैपन टू बी इन द स्टोरी। इस तरह का खेल है ये। और जो इस खेल को समझ जाता है वो शांति और खुशी की महसूसता करता है, क्योंकि अगर मैं एक्टर हूँ तो कुछ भी खोने के जैसा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी बनकर वो पार्ट प्ले कर रहा है। और नहीं, हमने ग्रीन डॉटेड लाइन को भी इंट्रोड्यूस किया, हम उसे कहते हैं अज्ञान की रेखा। जब पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है जो इस समय सभी की है, तो हमने ये रेखा पार कर ली है ना, ये रेखा पार कर ली है ना, अभी हम अज्ञान में हैं। जब हम अज्ञान में हैं तो हम कहते हैं ये लाइन क्रॉस कर दी। लाइन क्रॉस कर कर एक सेकंड में हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, और एक सेकंड में हम पारस बुद्धि भी बन सकते हैं। केवल इतना ही करना है कि हमें इस लाइन को, लाइन के पीछे आना है। लाइन के पीछे आना है यानी अपने सत्य को देखना है। और जैसे ही सत्य को देखते हैं यानी अनुभव करते हैं कि यह एक ड्रामा चल रहा है, कहानी है, और अदृश्य आत्मा, मैं केवल इस ड्रामा को देख रही हूँ, साक्षी हूँ, प्रेक्षक हूँ, अदृश्य हूँ, पर मैं वो रोल नहीं हूँ। ये रोल को देखने वाली, रोल को निभाने वाली ये आत्मा है। तो ये हमने बहुत ही सुंदर सत्य, जो हर एक का सत्य है, किसी धर्म का अलग सत्य, किसी धर्म का अलग सत्य, ऐसे नहीं, हर आत्मा का यही सत्य है। और नहीं, इस पारस बुद्धि को बढ़ाना, इस पारस बुद्धि को बलवान करना, नहीं, ये इन प्रैक्टिसेस से हम करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम आज के सेशन के लिए। हम अखिला बहन को इनवाइट करेंगे। अखिला बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू किरण बेन। और बहुत ही सुंदर चित्रों द्वारा आपने सबको समरी बताया। थैंक यू सभी को। गुड इवनिंग और ओम शांति। तो चलिए हम एक प्रैक्टिस के साथ में शुरू करते हैं और फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने जो अभी सुना, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना, तो अभी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। सभी के पास ये पारस बुद्धि यानी श्रेष्ठ बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, सबके पास है। इसको हम जितना यूज करेंगे उतना ये शार्प होती है। तो चलिए थोड़ी देर स्पष्टता में आते हैं। आप जहां भी हैं एकाग्र हो जाएं, मल्टीटास्किंग ना करें। तो स्पष्टता से देखें, भले ही थोड़ी देर सही, बाकी समय हमें ये ध्यान नहीं रहता है, लेकिन इस वक्त कम से कम क्लैरिटी के साथ देखें कि एक तरफ फिजिकल वर्ल्ड यानी स्थूल दुनिया है, जिसको हम ड्रामा कहते हैं। बड़ा ग्रैंड ड्रामा है, लगता नहीं है ड्रामा है, सच्चा लगता है, पर है ड्रामा। और इस ड्रामा में वैरायटी एपिसोड्स
वैरायटी सीन्स, कहीं कॉमेडी है, कहीं वॉर सीन है, कहीं कोई पिकनिक का सीन है, कहीं कुछ कॉन्फ्रेंस का सीन है, कहीं जूम कॉल का भी सीन है। ये सब कुछ एक नाटक है, आप बिलीव कर सकते हैं, जैसे कि एक फिल्म सेट्स पे होता है। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है आसपास, सब कुछ ये नाटक की सामग्री है, नाटक को आगे बढ़ाने के लिए। वैरायटी किरदार है, कैरेक्टर्स, एपिसोड्स शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, फिर नया एपिसोड शुरू होता है। और इन सब के पीछे एक्टर्स हैं। एक्टर्स एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, हर एक शरीर के पीछे इनविजिबल मुसाफिर, इनविजिबल एक्टर। और ये एक्टर ड्रामा को बिलोंग नहीं करता, एक्टर ड्रामा से परे का है। एक्टर का एक घर होता है, हर एक्टर का घर होता है। एक्टर सदैव फिल्म सेट्स पे नहीं रहता। तो इस अदृश्य एक्टर का घर इस ड्रामा से परे गोल्डन रेड लाइट में हम देखते हैं दूसरी तरफ ये दुनिया, ऊपर ऊंची, और परे जैसे एक सूर्यास्त सा लाल प्रकाश है, एक गोल्डन रेड स्काई के रूप में देखते हैं। एक दृष्टिकोण है, आराम से देखिए इसे। चारों तरफ लाइट ही लाइट, और उस लाइट के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट, उसका इमेज, उसका चित्र एक स्टार के रूप में, छोटा सा स्टार, सोल, अदृश्य मुसाफिर। और ये घर समय से परे है, जहां कुछ परिवर्तन नहीं होता, स्टिलनेस, साइलेंस और स्थिरता। इस घर को हर एक सोल बिलोंग करता है। बिलोंगिंगनेस माना अपनापन, आपका घर है। चैन की फीलिंग, रिलैक्सिंग। बेहद का घर यानी बहुत बड़ा घर है। चारों तरफ फैला ये गोल्डन रेड लाइट, और उसमें पॉइंट ऑफ लाइट। और यहाँ अन्य फैमिली मेंबर्स, 8.2 करोड़, 800 करोड़ से ज्यादा पॉइंट ऑफ लाइट से बहुत बड़ी फैमिली है। फैमिली है इनविजिबल एक्टर्स की,
और यहाँ वो बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र, हैप्पी, पीसफुल। यहाँ ना कोई दुख का कॉन्सेप्ट है, ना कोई इच्छाओं का, अपेक्षाओं का। यहाँ आपको कोई तंग नहीं करने वाला, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई कंपैरिजन भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं। ये वो जगह जिसे हम सच्चिदानंद भी कहते हैं भक्ति मार्ग में। ट्रू होम, सच्चा घर। बाकी सब नीचे ड्रामा के घर हैं, फिल्म सेट्स पे जैसे घर होते हैं। ये आपका सच्चा घर, ट्रू होम, ट्रू फैमिली। तो ये एक ग्लिम्स था, झलकी थी हमारे घर की। हम जितना ज्यादा यहाँ पर रहते हैं उतना ये सोल स्पार्कल करता है, चमक आती है उसमें। चलिए आज की यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको हम एक स्लाइड द्वारा इसको शेयर करेंगे आपके साथ में। पहले कल हमने देखा कि ये जो इनविजिबल एक्टर है, यही रियल करता धरता, यही है सब कुछ करने वाला, यही है रियल एक्टर। और सोल्स जो हैं वो ड्रामा से परे होते हैं, यानी कि ड्रामा उनको हानि नहीं कर सकता, किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचा सकता। और हमने देखा ये जो ब्लू बॉक्स है जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब समझते हैं आप, अतिरिक्त जिसे कहते हैं हिंदी में। अतिरिक्त यानी मान लीजिए आपके पास दो पेन है और अ, दूसरा पेन किसी को चाहिए तो आप बड़ी खुशी खुशी उसको दूसरा पेन दे देते हैं। मान लो वो पेन टूट भी जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक पेन आपको चाहिए, वो आपके पास है। तो ये ड्रामा जैसे एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब वो कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। एक्स्ट्रा चीजें कभी हानि नहीं पहुंचाती। और ये हमारा एटर्नल होम है, एटर्नल सदाकाल का घर, जहां हम रहते हैं, जहां से इस ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन जब हम ये लाइन क्रॉस कर लेते हैं, आप जानते हैं कौन सी लाइन है? इसको हम अज्ञानता की रेखा, अज्ञानता की लकीर कहते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हम एक्टर्स हैं, तो होता क्या है, हम यहाँ पर इस ब्लू बॉक्स में, इस स्थूल दुनिया में मैं और मेरापन लगाते हैं, जिस वजह से यू नो डर आता है, चिंता आती है। और फिर हम ड्रामा एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कोई परिस्थिति आती है, कभी कोई व्यक्ति परेशान करता है, कभी कुछ और आता है, तो ड्रामा एंजॉय नहीं कर रही, घर को तो भूले हुए हैं और ड्रामा भी हाथ से गया। इस तरह की एक सिचुएशन। जैसे ही लाइन क्रॉस होता है तो दोनों तरफ से हम चले जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्या होता है जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ एक और भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि एक समय आता है इस दुनिया में हम पूरी तरह डूब जाते हैं और भूल जाते हैं खुद का अस्तित्व भी, हम हैं कौन आखिर, पूरी तरह भूल जाते हैं। तो होता क्या है, अब हमें कुछ पहचान चाहिए होती है अपनी, और हम फिर इस दुनिया का आधार लेकर अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारी यात्रा कोई दूसरी ही दिशा ले लेती है, जिसको हम ईगो कहते हैं। और इसी को हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं, यानी हम इस दुनिया से पास कर रहे हैं और यहाँ की चीजों के आधार पर अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं।
इसको हम हद का मैं भी कहते हैं, और परफेक्ट हिंदी का इस्तेमाल किया जाए तो इसको हम तादात्म्यता स्थापन करना कहते हैं, यानी इन हद की चीजों के साथ पहचान बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे लौकिक वर्ल्ड में किसी की खुद की पहचान नहीं होती है, लेकिन वो कहता है कि मैं सीईओ की वाइफ हूँ। मना खुद की पहचान नहीं है, लेकिन सीईओ के आधार पर आप पहचान बना रहे हैं अपनी। सीईओ को कोई ईगो नहीं है, लेकिन वाइफ को ज्यादा ईगो है कि मैं फलाने की वाइफ हूँ, या फिर मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। खुद की पहचान नहीं, प्रेसिडेंट के आधार पर, अपने पिता के आधार पर आप पहचान बनाते हैं। तो ये दुनिया में होता है। इसी तरह से सेम वे एक दूसरे लेवल पर आत्मा खुद की पहचान भूल जाती है, ट्रू आई को बिल्कुल भूल जाती है। अब कुछ पहचान के लिए चाहिए होता है, तो क्या करती है, इस दुनिया फिजिकल वर्ल्ड के आधार पर अपनी पहचान बनाने लगती है। तो आप देखते हैं, ये इसको हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। तो कभी पैसे के आधार पर, घर के आधार पर, रिलेशंस के आधार पर, कलीग्स के आधार पर, सेलफोन के आधार पर। आप बताइए और किसके आधार पर पहचान बनती है इस दुनिया में? है किसी को यहाँ ईगो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन? आप बताइए किस किस के आधार पर पहचान है? पोजीशन, जी, प्रॉपर्टी, धर्म, रंग रूप, बिल्कुल। और कोई जवाब आया? रिलेशंस, जॉब, प्रोफेशन, एजुकेशन, राइट। स्किल्स, कंट्री, बहुत सी। स्टेटस, जी, इससे टैलेंट, भी ज्यादा है। जी सॉरी। टैलेंट, टैलेंट, हाँ, इससे भी ज्यादा है। हमारे ओपिनियंस के ऊपर है, मैं हमेशा राइट हूँ, इस तरीके की एक पहचान होती है। यू नो मैं जो कहती हूँ वही सही है, ये सब कुछ पहचान में आ जाता है। और आपने भी जो कहा बिल्कुल सही है। इन आधार पर हम अपनी पहचान बनाने लगते हैं। आज हम इसकी डेप्थ को समझेंगे, क्या है ये ईगो। ऊपर ऊपर से हमारे को केवल यही नजर आता है, लेकिन आज उसको गहराई से समझेंगे, ये क्या होता है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, और किस तरह से ये हमारे मन पे असर करता है। तो मान लीजिए, यहाँ से कोई बिल्ली पास कर रही है। वो बिल्ली कुछ मुंह में डाल लेती है, और उसकी वजह से उसका गला घुटने लगता है, चोक होने लगता है, दम घुटने लगता है, गले में फंस जाता है। उसको देख के मेरा गला चोक हो रहा है, मुझे खांसी आ रही है, तो माना मैं कहीं ना कहीं उस बिल्ली के आधार पर आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मुझे पता है बिल्ली अलग है, मैं अलग हूँ। सबकॉन्शियसली, अवचेतन मन में कहीं ना कहीं मैं ये उसको देख के ये पहचान बन रही है, और मुझे खांसी आती है। ये इतनी गहराई है इस ईगो में, ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में। ये बाहर से नहीं हो रहा है, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली ये होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक देते हैं, यहाँ यहाँ पर मान लीजिए कर्टन्स लगे हुए हैं, ऑरेंज कलर के हैं ये। कोई आता है इस कमरे में, कहता है कि ये कर्टन्स तो बहुत खूबसूरत है, आपने कहाँ से ली? आधा घंटा मैं लेक्चर दे सकती हूँ, कहाँ से खरीदना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ऐसी दुकान होनी चाहिए, ऐसा प्रिंट होना चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। बड़ा खुश होती हूँ, और मैं आधा घंटा लेक्चर दे सकती हूँ। लेकिन वहीं अगर कोई कह देता है कि बहन जी ये कुछ थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, ये कमरे से, सब अच्छा है आपके घर में, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग जाता है। मैं जानती हूँ कर्टन अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन मुझे बुरा लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इस कर्टन के आधार पर अपनी पहचान बना रखी है। मे बी क्योंकि शायद मैंने पैसे दिए कर्टन खरीदने में, या फिर मैंने प्रिंट चूज किया, कलर चूज किया।
तो मुझे लगता है ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं है, जबकि उसने कुछ नहीं कहा मुझे, पर ऐसी फीलिंग आती है वो मेरे साथ अच्छा नहीं है, और मुझे लगता है अब इसको तो मैंने यहाँ नहीं आने देना है, ये यहाँ नहीं आ सकता। तो ये होता है पहचान, यू नो। और जैसे एक और एग्जांपल देते हैं ना, बाहर कॉरिडोर में कहीं पौधा रखा है, कहीं पौधा रखा है। ये पौधा तो अब कर्टन तो फिर भी इस कमरे के अंदर है, ये पौधा कमरे के अंदर भी नहीं है, बाहर किसी का पौधा है, बाहर मेंटेनेंस गार्डन में रखा है। हमें लगता है ये पौधा सूख रहा है, हम इसको पानी देना शुरू करते हैं, 5 दिन पानी देते हैं, हम देखते हैं बहुत ही अ, थोड़ा हेल्दी हो गया है, ये पौधा फलीभूत हो रहा है। और कोई आता है और कहता है ये यहाँ ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, बेकार है, इसको हटाओ यहाँ से। मुझे मैं ऑफेंस लेती हूँ, मुझे बुरा लगता है, मेरा भी नहीं है। तो क्यों मुझे बुरा लगता है, आप बताइए। क्या वजह है कि मेरा है भी नहीं है लेकिन मुझे बुरा लग रहा है? क्या कहेंगे आप? मेरा नहीं है पौधा, मेरे घर में भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है। जवाब आ रहे हैं। मैंपन। कैसे बना ये मैपन? मैंने पानी दिया था, जी। मैंने इस पर समय दिया, इसकी देखभाल की, मेहनत की। राइट, बिल्कुल करेक्ट है। प्लांट जस्ट के बिकॉज साथ, मैंने सॉरी, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, प्लांट। या और जवाब काफ़ी है। हेल्थ के साथ आइडेंटिफाई किया, अ, आसक्ति हो गई पेड़ से। मैंने सोचा कि पौधा तो अच्छा है और उस उसे यहीं रहना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। हेल्दी हम्म। मैंने बनाया, मेहनत की, उसमें हाँ, मोह है। राइट, बिल्कुल राइट। हाँ बिल्कुल, नो, बाहर से मुझे पता है वो अलग है, हमारा है भी नहीं, लेकिन जस्ट 5 दिन पानी दिया और ये जो है मैंने यू नो आइडेंटिफाई करने लग गई मैं, और मुझे बुरा लगता है कोई हटा देते। तो आप देखेंगे सारे दिन में न जाने हम कहाँ कहाँ ये आइडेंटिफिकेशंस लगा रहे, कहाँ कहाँ ये ईगो हमारा लग रहा है, कहाँ कहाँ हद का मैं है, पता भी नहीं चल रहा है, इतनी जगह हमने बना रखे हैं ना हमने। किसी ने अगर ताजमहल देखा भी नहीं होगा, राइट, और कोई कह दे कि ताजमहल अगली है, अच्छा नहीं है, ये वॉर्स में भी जा सकता है, यू अंडरस्टैंड, ये वॉर भी पकड़ सकता है। रिलीजन भी ऐसा ही है, एक एक एरिया, आप कोई हिंदू रिलीजन फॉलो भी नहीं करता होगा ना, कई लोग कहते हैं हम कर्मों में विश्वास करते हैं ना, हम कुछ ऐसे फॉलो भी नहीं करते, रिचुअल्स भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिलीजन के बारे में बोला, कोई नेगेटिव भी नहीं, बट जस्ट एक डिसअग्रीमेंट या इस तरीके का, तो ये बहुत बड़ा युद्ध का मैदान भी बन सकता है एक बात पे। ऐसा होता है, आप देख रहे हैं दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है। तो ये सारा कुछ बिकॉज मैं रिलीजन से आइडेंटिफाई कर रही हूँ, कंट्री से आइडेंटिफाई कर रही हूँ, कोई ताजमहल को बोल दे बुरा लग जाता है। हाँ, एक बार प्रशांत भाई बता रहे थे कि वो एक सभा में गए, और उस सभा में किसी ने उनसे पूछा ये सोना, आप समझते हैं ये सोना कैसा लगता है आपको, ये कॉन्सेप्ट, सोना, ये जो स्टीम बाथ जिसको बोलते हैं, अ, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, उनको शायद लगा कि इतना उनको ज्यादा पसंद नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला ना, नेगेटिव नहीं बोला। तो कहते हैं कि अगली सभा में वो महिला मिली उन्हें, और वो उनकी तरफ भी नहीं देख रही है, बात भी नहीं कर रही है ना,
तो जानते हैं क्यों? आप बताइए। आप बताइए क्या होता होगा। क्या कहेंगे आप? वो बात भी नहीं कर रही है उनसे, बिल्कुल भी, यू नो। उसके पास सोना है इसलिए, मे बी उसने अरेंज किया है सोना, बात उसके प्रेफरेंस को डिसरिगार्ड किया। से यू नो। मुझे जो पसंद है वो उसे पसंद नहीं है। यू नो क्या है? आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा। यू नो, वो जो लेडी थी वो फिनलैंड की थी, और ये सोना जो है वो फिनलैंड का प्रोडक्ट है ना। जैसे यहाँ का है ना, हॉकी है, गुल्ली डंडा है, इंडिया का है ना, कोई बोल दे। और तो ऐसे ही वो सोना जो है वो कॉन्सेप्ट फिनलैंड का कॉन्सेप्ट है, और वो लेडी फिनलैंड की थी। तो ये इतना ज्यादा होता है कि पता भी नहीं चलता है हम कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस लगे हुए हैं। ऐसे ही एक माँ थी, और पीटीए मीटिंग था, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, और उनको बुलाया गया कि, और उस टीचर ने कहा कि आपका बेटा बहुत फर्स्ट क्लास है, हर चीज में फर्स्ट क्लास है, यू नो, ड्राइंग में भी बहुत अच्छा, मैथ्स में भी बहुत अच्छा, हाँ, इंग्लिश भी बहुत अच्छा है उसका, और साइंस के एक्टिविटीज, लेबोरेटरी वगैरह सब में बहुत अच्छा है। तो लेकिन थोड़ा सा लेजी है, थोड़ा सा लेजी है। और वो माँ ने जानते हैं क्या किया? आप बताइए क्या किया होगा। टीचर ने बताया कि वो लेजी है, इज इट? हाँ, टीचर ने बताया थोड़ा सा लेजी है। तो माँ की क्या रिएक्शन आई? तो जी। माँ गुस्सा हो गई टीचर पर? नहीं, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। बेटे पर गुस्सा हुई, वो डिप्रेस हो गई, उसे बुरा लगा बहुत। वो माँ ने उसका स्कूल चेंज कर दिया। हम्म, वो माँ ने स्कूल चेंज कर दिया क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, यू नो, कि तो ये एक्सटेंट होता है आइडेंटिफिकेशन का। हम इतना ज्यादा, हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और बहुत बुरा लगता है हमको। तो ये जितने भी आईज है ना हमारे जीवन में, हम उसको एक स्मॉल आई के रूप में लेते हैं। ये आई, आई माना ये ईगो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, जहां जहां हमने ये हद का मैं लगा रखा है ना, ये हमारे जीवन में घबराहट की फीलिंग लेकर आता है, ये पैनिक की फीलिंग लेकर आता है हमारे जीवन में। कोई कुछ बोल ना दे, कोई कुछ कह ना दे, यू नो, मेरा ईगो ना टूट जाए, इस तरह का एक फीलिंग। और हमेशा एक मन में एक बेचारा की, यानी कोई भी मुझे हर्ट कर सकता है, पीड़ित मानसिकता। बाहर से तो दिवाली की तैयारी हो रही है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये हर एक आई की कहानी है। ये जितने आई, यानी ये फॉल्स, यू नो, आइडेंटिफिकेशंस है, ईगोज है, हर एक की कहानी है। जितने आई हैं वो हर आई घबराहट लेकर आता है, हर आई मन में ये पीड़ित की फीलिंग लेकर आता है। तो आप सोच सकते हैं जहां जहां हमने ये आइडेंटिफिकेशंस बना रखी है, वहां वहां ये सारी घबराहट और पीड़ित मानसिकता है। और क्यों है? क्योंकि ये हमने जिस आधार पर, जिस टूटी ब्रांच पे बनाया है ना, आपने देखा टूटी हुई डाली कौन सी है? वो ये है, वो स्थूल दुनिया, वो टूटी हुई डाली जिसके आधार पर हमने ये आइज बना रखे हैं, इस दुनिया के आधार पर है। और इस ये दुनिया ही टूटी डाली जैसी है, यानी अप्रत्याशित, परिवर्तनशील और अंत को आने वाली। तो फिर जो हमने ये आइज बना रखे हैं, आप समझ सकते हैं उसका डेस्टिनी भी क्या होगा।
तो ये आई जो है निरंतर हमारे जीवन में दुख क्रिएट करती है, हमारा टाइम वेस्ट करती है। जीवन इसके लिए नहीं है कि हम दुखों में बिताएं। ये सारे आइज हमें दुख की ओर ले जाती है, हमारा समय बर्बाद करती है। अब कई आइडेंटिफिकेशंस होते हैं खाने के आधार पर। हाँ, मैं हम्म, अच्छा खाना बनाती हूँ। मान लीजिए आपने अ, आपके घर में कुछ मेहमान आए, हाँ, और आपने 2 घंटा बैठ के 2-3 घंटा के लिए बहुत कुछ बनाया है। वो खाने को बैठते हैं और कहते हैं कि बहन जी आपके घर में नमक नहीं है क्या? हाँ, आपको बुरा लगेगा क्या? आप बताइए। बहन जी नमक थोड़ा कम खाती हूँ लगता है आप। आपको बुरा लगेगा? तो 2-3 घंटे बैठ के आपने खाना बनाया है, क्या कहेंगे आप? दोनों आंसर सारे, यस भी नहीं भी। लगना नहीं चाहिए पर लगता है। राइट, हाँ, लगता है। तो मतलब कि यहाँ हमारा कुछ आइडेंटिफिकेशन है। ड्रामा है ना, तो खाने को ऐसा ही बनना था, हमारे द्वारा ऐसा ही बनाना था, वो बना है। आपने तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया बट खाना ऐसा बना, उनको नहीं पसंद आया। तो यू नो हम दूसरी तरह का एक परसेप्शन रख सकते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव कि हमने अपना काम अच्छे से किया है। फीडबैक लेना, कैसा बना है पूछना, ये अलग चीज है। फीडबैक लेना माना आपको बुरा नहीं लग रहा है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप फीडबैक लेते हो कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो थोड़ा हम इस तरह से बना देंगे, सिंपल। बट बुरा लगना माना यहाँ हमारा कोई आइडेंटिफिकेशन है। अभी तक, आज तक मेरे खाने को किसी ने नहीं उल्टा कहा, और ये यहाँ से आए हैं, हाँ, और ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं। कितना समय लगा, इनको पता भी है, 2-4 दिन से तैयारी हो रही है। इस तरह की मन में संकल्प आते हैं। आपको लगेगा आगे से इनको तो कभी खाने पे नहीं बुलाना है, लगेगा ऐसा। तो अब फिर भी बुला लीजिएगा, क्योंकि अब हमारे को नॉलेज मिल रहा है ना, हमको फीडबैक लेना है लेकिन बुरा नहीं मानना है। तो किसी भी तरह का इस तरह का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि मैं इटालियन खाना अच्छा बनाती हूँ, पंजाबी खाना, साउथ इंडियन, ये तरह, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। चलिए हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे और आपसे अभी सुनेंगे, आपको समझ आ रहा है, आपका कोई क्वेश्चन है, फिर किरण बहन से भी हम सुनते हैं। इस इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या इसका मतलब है कि हम ओपिनियंस नहीं रखें। ओपिनियंस आप किसको कहेंगे? हम, हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं लेकिन दूसरों के दूसरे ओपिनियंस हो सकते हैं। वैरायटी लोग हैं ना, तो आपको कुछ कलर अच्छा लगता है, आपको कुछ लगता है, तो वो ठीक है, लेकिन दूसरे को कुछ और लग सकता है, यू नो। ये आपका आपका टेस्ट है, आपका लाइकिंग है, आप ऐसा फील करते हैं, सब ऐसा शायद ना करें। राइट। जो शुरुआत में आपने जो इमेज बताई थी, तो उसमें इस ड्रामा बॉक्स को आपने एक्स्ट्रा कहा, तो पूछ रहे हैं कि क्या इसको बोनस कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा। इसको बोनस आप कह सकते हैं ना, कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा को हम बोनस भी कहते हैं कई बार। हाँ, जो हमारे को जरूरत नहीं है लेकिन आ, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, आई थिंक अलग है। इस तरह से हम कहेंगे, एक्स्ट्रा अतिरिक्त है और हानि नहीं पहुंचाते। पर अगर कई बार बोनस में भी अगर आप कहें ये तो मेरा बोनस है, वो नहीं होना चाहिए। राइट, यस।
बोनस में मेरापन आ जाता है। तो, आई डिजर्व दिस बोनस, इस तरह सा नहीं होना चाहिए। हम्म, अच्छा, तो एक और क्वेश्चन अभी आया है। जब हजारों साल धरती पर एक्टिंग कर रहे हैं तो मुसाफिर तो नहीं है? देखिए, ऑफिस में अगर आप 15 घंटे भी बिताएं तो ऑफिस ऑफिस ही रहेगा, घर नहीं बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, चाहे कितना ही लंबा समय लग रहा है, हम क्योंकि नीचे हैं, हमको ये लंबा समय लगता है। ऊपर से ये बहुत छोटा ड्रामा है, ये ड्रामा बहुत छोटा है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत छोटा। एक घर एक अलग चीज है, ड्रामा अलग चीज है, मुसाफिरी अलग चीज है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं किरण भाई? हाँ, बिल्कुल सही है। घर घर है और ऑफिस ऑफिस है। वेकेशन पे गए तो भी वेकेशन है। भारत से कहीं और देश में जाते हैं तो भी पूछेंगे आपका देश कौन सा है, तो भारत ही कहते हैं कि भले जी ही हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। जी। कई बार ऑफिस में भी डबल शिफ्ट्स करते हैं, फिर घर नहीं बन जाता है, लेकिन घर अलग है। यस। और एक प्रश्न है, क्या हम दूसरों की ओपिनियन ही सुनकर उनके हिसाब से चलते रहे? हमारे को खुद हमारा सही गलत हमको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के ओपिनियंस, हर बात में हम ऐसा नहीं फॉलो करते हैं। ड्रामा लेवल पर हमको जो सही लगता है, हमको अपना विवेक इस्तेमाल करके फॉलो करना है। हर अ, अनेक मतांतर होती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो हमको जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारा विवेक कहता है, उस हिसाब से हमें एक्ट करना है ड्रामा में। आगे चलकर और भी क्लियर हो जाएगा, इज़न्ट इट? जी। अच्छा, और प्रश्न है कि यदि हमारी राय नकारात्मक दृष्टि से कोई लेता है तो उस परिस्थिति में हम अपने को कैसे सामान्य रखें? वो उसका ओपिनियन है ना। अ, वो कैसे भी ले सकता है ना। हमारा जो एक्टिंग है वो केवल हमारे तक ही, हमारा कंट्रोल हमारे तक ही है। दूसरा किसी भी तरह से ले सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस नॉलेज को समझते जाएंगे ना, हमारा जो अ, दूसरे के प्रति भी जो है हमारा रिस्पेक्ट रहेगा, उनके ओपिनियंस के लिए ना, उनके जो भी चाहे उनका किसी भी तरह का ओपिनियन हो, किसी भी तरह से वो जवाब देते हो, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे उसका है। और बुरा भी नहीं लगेगा हमें, जैसे जैसे हम इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। अभी हम किरण बहन से सुनेंगे कुछ थॉट्स, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। जैसे कि हम आत्मा है ये पता नहीं था, वैसे ही ये इतने सारे फॉल्स आइडेंटिटीज हमने बनाए हैं, ये भी बिल्कुल पता नहीं था हमें। और रीज़न हम फॉल्स आइडेंटिटी बनाते हैं क्योंकि हम खुद कौन है ये भूल गए हैं। जब मैं कौन हूँ ये भूल जाती हूँ तो किसी और को मैं समझती हूँ कि मे बी मैं ये हूँ, मैं भी वो हूँ। बट क्योंकि एक सत्य हमने खो दिया है तो फिर ना अनेक चीज़ों पर हमने हमारी आइडेंटिटी बना ली है। तो एक्चुअली ये सभी का उत्तर एक ही है। जैसे ही हम हमारे सत्य आइडेंटिटी में अ, चले जाते हैं, जितना मैं अपने आप को, मैं जो सत्य हूँ वो मैं समझती हूँ, उस पर चलती हूँ, उतने उतने ये फॉल्स आइडेंटिटीज अपने आप गिरने लगते हैं। पर
नहीं, हर हर दुख का कारण, चिंता का कारण, असुरक्षित महसूसता होने का कारण, ये फॉल्स आइडेंटिटीज है। नहीं, हम हमेशा सोचते थे कि किसी और के कारण मुझे दुख हुआ, किसी कुछ ऐसा मेरे जीवन में हो गया, दुर्भाग्य आया। नहीं, ऐसा हम सोचते हैं ना, हमारी उंगली हमेशा दूसरों को पॉइंट करती है। पर इस फॉल्स आइडेंटिटीज को जब हम सही समझते हैं तो नहीं, हम इंचार्ज हो जाते हैं अपने आप के। ये हमको पता चलता है कि ये तो सब मेरे अंदर ही है। और ये इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है कि अगर मेरे अंदर है ये, तो मेरे कंट्रोल में है। मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। अगर मैं देख पाती हूँ कि ये फॉल्स आइडेंटिटी मैंने क्रिएट की है, तो मैं उसे निकाल भी सकती हूँ। तो आई बिकम मास्टर। नहीं, ये बहुत बड़ी इस समझ से हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। और ना, आत्मा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, आत्मा सत्य है। ये पारस बुद्धि जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, जितना हम अपने सत्य, मैं आत्मा हूँ, यहाँ से केवल गुजर रही हूँ, गेस्ट हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, एक्टर हूँ, जितना जितना हम हमारे सत्य आइडेंटिटी में स्ट्रांग होते हैं, उतना उतना ये फॉल्स आइडेंटिटीज नहीं हमको दिखाई देता है, ये असत्य है। और वो उन फॉल्स आइडेंटिटीज को निकालना ही शांति की और हमारे सुख की ओर जाना है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके ऊपर हमें बहुत काम करना है। या, थैंक यू। थैंक यू किरण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने समझा कि किस किस तरह से हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, इस दुनिया के आधार पर है, इस टूटी डाल के आधार पर है। तो अब ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, इसको हम समझते हैं जब ये हम इस दुनिया में मैं मेरा लगाते हैं, तो ये दुख लेकर आता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग लेकर आता है। हम मेरा किसी को भी हम यहाँ कहते हैं ना, तो हमारे को खोने का डर रहता है, राइट? किसी भी चीज पे मेरापन लगाते हैं तो। लेकिन जब ये मेरा मैं में चेंज हो जाता है, जिसको हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है हमारी दुख और चिंताओं, चिंता जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारा सेल फोन पड़ा है। मैं जब कहती हूँ कि ये मेरा सेल फोन है, तो यहाँ मुझे असुरक्षा की फीलिंग आती है। इसको आप थोड़ा समझिएगा, यहाँ असुरक्षा की फीलिंग आती है कि कहीं ये खो ना जाए, कोई चोरी ना कर ले, केवल इतना ही। अब आप बोलो कि क्रिटिसाइज करो, ये सेलफोन अच्छा नहीं है, ये कलर पसंद अच्छा नहीं है आपका, या ये ठीक से इसकी बैंडविड्थ सही नहीं है, जो भी कुछ कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा है। और यू नो एज लॉन्ग एज ये मेरे पास है, सिक्योर्ड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो। हाँ, ये केवल असुरक्षा की फीलिंग लाता है कि कहीं गुम ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जब मैं इस सेलफोन के साथ आइडेंटिफाई करती हूँ, आइडेंटिफाई समझते हैं आप, जब मैं कहीं ना कहीं इसमें हद का मैं लगा रही हूँ, अवचेतन मन में कहीं ना कहीं मैं फील कर रही हूँ कि ये मेरा पार्ट है। तो थोड़ा सा भी आप क्रिटिसाइज करो, निंदा करो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसको कहते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। केवल गुम होना नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है जरा सा भी मैं सह नहीं पाती। आप समझे? तो मेरा कहने से केवल गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, आप कुछ भी बोल लो, मेरे पास है ना, इट इज फाइन। बट मैंपन लगाना, ये हमारे दुख को बढ़ाता है। क्योंकि थोड़ा सा भी आप कह दो ना ये कलर अच्छा नहीं है, मुझे बुरा लग जाता है। केवल गुम होने की बात नहीं, लेकिन जरा भी। तो ये इतना गहरा है, ये आई जिसको हम कहते हैं ईगो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन,
ये मल्टीप्लाई कर देता है, और ये मल्टीप्लाई करता है हमारे, हमको सैड बनाता है, मैड बनाता है और बैड बनाता है। पहले दुखी करेगा, फिर इस दुख में हमारे को पागल बनाता है, और फिर अब बुरा भी, यानी कुछ गलत कर्म भी करा देता है। तो ये हर आई की कहानी है। हमने कहा कि पता भी नहीं चल रहा कितने आईज हैं हमारे भीतर, कहाँ कहाँ हम ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन लगा रहे हैं। तो ये हर आई की कहानी है। हर आई हमारे जीवन में हताशा, मायूसी लेकर आता है। डेस्परेशन, जिसको बोला कि आप, जुनून, एक पैशन होता है, चाहिए ही चाहिए, इस तरह की, इस तरह का एक जुनून लेकर आता है। और जैसा कल बताया, ये हर आई, हाँ, आपने 20 लोगों के लिए खाना बनाया, हाँ, और अब आप देख रहे हैं स्ट्रेस पैदा करे आपको खाने, आपने जो किया है उससे आपको मैपन आता है। अब आप देख रहे हैं, पता नहीं उनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये स्ट्रेस की फीलिंग लेकर ऊपर नीचे कर रहा है आपको, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और अगर वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं बना खाना, ये क्रोध लेकर आता है आपके जीवन। और अगर उस पार्टी में कोई कह देना, वो जो पिछली पार्टी आपके फ्रेंड के घर में थे ना, उनका खाना बहुत अच्छा था, ये ईर्ष्या लेकर आता है हमारे जीवन। और ये सब कुछ हमारे उदासी की ओर लेकर जाते हैं, सब कुछ सौरो लेकर आता है। तो ये हमको चेक करना है। तो अभी हमने अपने मन की एक सेल्फी निकाली। आजकल लोग सब फोटो निकालते हैं ना अपनी सेल्फी, हमने अपने माइंड की सेल्फी निकाली। और अभी जो समय चल रहा है, इस समय अगर आप किसी के माइंड की सेल्फी निकालेंगी ना, तो हर एक का माइंड कुछ ऐसे दिखेगा। और क्या है इस सेल्फी में? एक आई, मेरी सोसाइटी बेस्ट सोसाइटी है। मेरे बच्चे सबसे समझदार बच्चे हैं इस पूरे शहर में। हम्म, मैं फलाने की वाइफ हूँ। मेरे पास जो गाड़ी है ना, किसी के पास नहीं है इस यू नो पूरे कॉलोनी में, या जो भी जहां भी आप रहते हैं। और फिर ये बेस्ट सेल फोन है मेरे पास, मेरे ग्रुप में किसी के पास ऐसा नहीं है। फिर एक डॉग के आधार पर बेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग है यहाँ पर। फिर ये फलाने में मैं बिल्कुल हमेशा सही, आई एम ऑलवेज राइट। मेरे आइडियाज बेस्ट रहते हैं, जहां मेरा आइडिया होता है ना, वो काम सफल हुआ ही है, यू नो इस तरह का। और सभी के जीवन में एक बड़ा आई होता है। ये बड़ा आई क्या कहेंगे, सबके जीवन में अलग होता है ये। आ, मैं फलानी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ। हम्म, तो ये सबसे बड़ा आई है मेरे जीवन में, सबसे ज्यादा ईगो मैंने इसके आधार पर क्रिएट किया है। बाकी सब भी है, उसके आसपास है, लेकिन ये एक मेजर आई है मेरे लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रू आई है, सच्चा मैं, आई द इनविजिबल प्रेजेंस, अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य एक्टर, ये आई जो है, ये कहीं ना कहीं लुप्त होता है, खत्म नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं लुप्त होता है। तो ये सभी के जीवन में किसी ना किसी तरह से ये सारे आइज, और भी बहुत से आइज होते हैं, लेकिन ये है सेल्फी, माइंड की सेल्फी। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्माभिमानी होते हैं, ट्रू पहचान में होते हैं कि हम कौन हैं, तो हम केवल इस कहानी से पास कर रहे हैं, उतना ही बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, केवल हम इस कहानी से पास कर रहे हैं। भले ही कहानी में कुछ भी हो, ड्रामा में कुछ भी हो, वो हमारा नहीं है, हमें पता है। हम जस्ट एंजॉय कर रहे हैं स्टोरी को, एक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना ही होता है। लेकिन ये जब आइज आ जाते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारा हम सारा समय हमारे इन आइज में चला जाता है, और हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को, कुछ इस तरह से हो जाता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ना,
ये आईज बड़े होते जाते हैं, ऐसा नहीं है ये यहीं ऐसे इतने ही रहेंगे, ये बड़े होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, बच्चों ने आज क्लास में प्राइज लिया है, आपका अब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, अभी आपका ईगो है, इसके आधार पर अब आप चाहते हो वो स्कूल में बेस्ट परफॉर्म करे, स्कूल लेवल पे, फिर यू नो आपके टाउन के लेवल पर प्राइज लेकर आए, स्टेट पे आए, नेशनल प्राइज पर, ये ईगो बढ़ता जाता है। ये ईगो ऐसा है, इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी ज्यादा दे दो तो भी ये कंटेंट नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। और आप अभी यू नो घूम कर आए हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया आपने घूम लिया, अब आपको है पूरा इंडिया घूमना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आप तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट वकेशन की, फिर यूरोप का टूर, यूरोप भी हो गया, अभी कहीं और का टूर। तो ये आई कभी खत्म ना होने वाला आई है, इसका डिमांड ये बढ़ता ही चला जाता है। तभी आप देखेंगे ना, कई कंट्रीज में डिक्टेटर्स जो होते हैं, तानाशाह जिसको कहते हैं, उनका जो है मिलिट्री के आधार पर, पैसे के आधार पर, पावर के आधार पर, ये सब कुछ ईगोज बड़े ज्यादा होते हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस। और जितना ज्यादा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, उतनी ज्यादा मिजरेबल लाइफ, समझते हैं आप? दुखदाई लाइफ होती है। और जितना आप देखेंगे दुखदाई लाइफ भी होता है इनका, और मिजरेबल डेथ भी होता है। तानाशाह की बात करें, ऐसे ही सेलिब्रिटीज, आईज जितने बड़े होते हैं बाहर से, कई सभी अ, ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया जीवन है इनकी, बहुत ऊंची जीवन है, लेकिन भीतर की लाइफ एंजॉयबल नहीं होती है। क्यों? इन आईज की वजह से। उनका दुखदाई होता है भीतर से जीवन। तो अ, ये आईज हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं ना, आप सब सब जानते हैं माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का बड़ा ही अ, क्या कहेंगे, लार्जर देन लाइफ इमेज था, गॉड लाइक इमेज, आप समझते हैं? एक परफॉर्मेंस के लिए कहाँ कहाँ से जनताएं आती थी, और एक झलक पाने के लिए वेट करते थे, और पूरा सिक्योरिटी को बुलाना होता था उसको मैनेज करने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, उनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम होता था इन सब कुछ मैनेज करना। तो उनका इतना ऊंचा इमेज था, और एक इंटरव्यू हुआ, एक इंटरव्यू में उनसे, जो इंटरव्यूअर था वो भी बड़ा खुश था कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी उनके साथ बैठा है। तो उन्होंने पूछा, आप लाइफ के आप जीवन में इतनी ऊंचाई पर है, कैसा लगता है आप? उनका जवाब था, यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, आई एम ऑल अलोन। और ये अलोन फीलिंग वो इसीलिए होता है क्योंकि भीतर की जीवन खोखली होती है, और वो इसीलिए क्योंकि इतने सारे ईगोस क्रिएट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनको एक परफॉर्मेंस देने के लिए भी ड्रग्स का सहारा, स्माइल करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना, तो स्माइल भी नेचुरली नहीं आ रहा है उसके लिए भी। तो ये बहुत ही हानिकारक है लाइफ सभी के जीवन में, आपको खुश नहीं रहने देगा, चैन से नहीं रहने देता है। और ये साइक्लिकल थॉट्स लेकर आता है बार बार आपके मन में, साइक्लिकल नेवर एंडिंग थॉट्स, चैन से नहीं रहने देगा। जब हम आत्माभिमानी दिस इनविजिबल ट्रैवलर की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी कई बार हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, बट वो हमारे ट्रुथ से रिलेटेड होता है, तो हमारे में ये पॉजिटिवनेस आता है। बट ये साइक्लिकल थॉट्स क्रिएट करता है, जो आए ये टुवर्ड्स नेगेटिव हमको लेकर जाता है। तो इस तरह से हमारी जीवन हो जाती है
बहुत से आईज, बड़े बड़े वर्ड्स। आप जो इतना सारा ये दुनिया में हलचल देख रहे हैं, ये जितनी भी हलचल हर एक के पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, स्कूल ऑफिस कॉलेज, हर लेवल पर ये जो हलचल है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सारा इस एक ब्लैक आई के लिए है। इस ब्लैक आई से क्रिएट हुए ये प्रॉब्लम्स है। राइट। चलिए अभी हम कुछ थॉट्स सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या नहीं, अगर हम कल के सेशन से कनेक्ट करें तो कल हमने देखा कि ये एक्टर भूल गया कि मैं एक्टर हूँ और खुद को रोल समझ लिया। पर ये केवल रोल समझने तक सीमित नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ही सर्वव्यापी प्रॉब्लम है कि रोल, मैं ये किरण हूँ, ये एक बहुत बड़ा ईगो। पर उसके साथ साथ जो कुछ भी चीज़ें इस ड्रामा में मेरे एसोसिएशन में आती है, हर एक को मैं समहाउ पता भी नहीं चलता है, और मेरा मेरा शुरू करते हैं हम। और जितनी इनसिक्योरिटी ज़्यादा, उतना ये मेरा ज़्यादा। तो ये आइज़ ना एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। बहुत ना गंभीर समस्या है। और जैसे अभी अखिला बहन सुना रहे थे ना, हर हर कारण, हर प्रॉब्लम का कारण, हर 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 चीज़ जो भी अच्छी नहीं लग रही है, जो भी दुख दे रही है, चिंताएं ला रही है, हम में और दूसरों में, उससे सभी का कारण है ये फॉल्स आइडेंटिटीज। या थैंक यू। अखिला बहन जी। प्रश्न लेंगे या हम और कुछ हाँ, कवर करना नहीं, चाहते अभी हम दो दो प्रश्न लेंगे, फिर आगे हैं? बढ़ते हैं। हाँ, ओके। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि तो ये फिजिकल वर्ल्ड में आइडेंटिटी नहीं बनानी है। आई थिंक अभी आंसर क्लियर हो ही गया होगा, पर आप कुछ कहना चाहते? एक ये और फिजिकल वर्ल्ड, ऑप्शन। हाँ, या नहीं बनानी है, जवाब यही है, नहीं बनाना है। और हम अभी देखेंगे कि कैसे हम ये तो हमने अभी प्रॉब्लम समझा है ना, प्रॉब्लम पहले समझा है, डायग्नोस किया है कि क्या हमारी तकलीफें हैं, किस वजह से। अभी हम इसका निवारण पे आएंगे, फिर आपको और समझ आएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, इस फिजिकल वर्ल्ड में आइडेंटिटीज बनाना यानी इनवाइट करना सौरों को। राइट। या अब ये प्रश्न है कि अभी हम समझ तो गए हैं, ज्ञान भी समझ में आ गया है, तो कोई गलती कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, या ऐसे उससे हम करेक्ट करें, या इट इज़ ओके वो करता रहे, और यानी सीख देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के पोजीशन में है, ट्रस्टी के पोजीशन में है, आपको बताना आपका फर्ज है। फॉलो करे ना करे वो तो फिर दूसरे का पार्ट होता है, लेकिन जहां पर आपका नहीं है, आई थिंक हमारे को अपना बिजनेस माइंड करना ज्यादा बेटर है। या हम अगर आप उसको बोल, आपको लगता है वो आपको सुनेगा, आप उसको बोल के आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसमें हर्जा नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है दुनिया में कि हम हर किसी के पास जाके ऐसा बोलें, हर एक का अपना है। हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट। ओके। तो अभी हमने समझा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ये जीवन में हमारा आई हम पहचान बनाते हैं। पर अब करना क्या है ये हम समझेंगे। तो यू नो अब पता चल गया कि आईज है, सो हमको पहले ऑब्जर्व करना है, पहले देखना है कि कहाँ कहाँ से ये आईज बना रखे हैं हमने। कैसे पता चलेगा? जहां भी कहीं हमें थोड़ी सी भी इरिटेशन, बेचैनी की फीलिंग आती है, हम्म, तो वहां कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है।
तो एक तरफ हमारे को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ पहचान है। इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पर है। हाँ। दूसरी तरफ हमको ये इनविजिबल ट्रैवलर पर्सपेक्टिव में, गेस्ट के पर्सपेक्टिव में आना है, ताकि हम इस ट्रू आई, ये इनविजिबल आई को हम स्ट्रांग बनाएं। तो क्या होएगा कि एक तरफ हम ऑब्जर्व करते हैं और दूसरी तरफ इस ट्रू आई को स्ट्रांग बना, दोनों तरफ काम करना है। आप समझे? एक तरफ ऑब्जर्व, एक तरफ इस ट्रू आई। और जितना ये जब हम आ, ये वाला प्रैक्टिस करते हैं तो हम भीतर से इनर डायनामिक्स हम चेंज कर रहे हैं ना, भीतर की गतिविधि को हम चेंज कर रहे हैं। अब ये हमारे जीवन में स्पेस, हमारे ना सेल्फी में, ये माइंड का स्पेस इसका बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इसको स्ट्रांग करते हैं। एट द सेम टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं और इसको, जब ज्ञान आ गया, आप देखते हैं कि अच्छा ये आई है, और आप खुद उसको बाय बाय करेंगे। खुद उसको हम छोड़ते हैं, क्योंकि हमें समझ आया ये आइडेंटिफिकेशन है। इस दुनिया में आइडेंटिफिकेशन रखना बहुत ही बेतुका है, नासमझी की बात है। तो हम खुद इसको हटाते हैं। तो ये दोनों तरफ से करते हैं। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान सबने सुना है, लेकिन परिवर्तन आएगा जब आप होमवर्क करेंगे। राइट? परिवर्तन होमवर्क से आएगा, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं आएगा, हमारे को ये करना है। राइट? इसीलिए है ये। और सारे आइज आज ही आपको नजर नहीं आएंगे। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, कई आइज बड़े सूक्ष्म होते हैं, नजर ही नहीं आते हैं, तो जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारे रियलाइजेशंस बढ़ते चले जाते हैं, ट्रू रियलाइजेशंस, नॉलेज आता है, उस उतना हमारे को ये आइज भी नजर आने लगते हैं। पहले ज्ञान ही नहीं था आइज का, अभी हमको आइज क्या है पता चल रहा है। अभी और कितने कितने आइज हैं, ये आगे चल के हमारे को पता चलेंगे। और ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, ये निकालने का, क्योंकि आप सच्चाई की ओर जा रहे हैं, ट्रुथफुल, मोर ब्यूटीफुल बन रहे हैं। इंटरनली हम ब्यूटीफुल बनते जाते हैं, जेन्युइन। जो एक गेस्ट का हमने कल देखा ना, कि एक नोबल पर्सनालिटी, हम एक नोबल पर्सनालिटी की ओर जा रहे हैं। तो ये एक जर्नी ही ब्यूटीफुल है। कोई सोचे कि अरे ये है, इतना है क्या, नहीं। ये ब्यूटीफुल जर्नी, आप ब्यूटीफुल बनने की जर्नी में हो। राइट? इंटरनली सोल गुल गुल बनता है। हाँ, इस तरह से। या दृश्य मुसाफिर, वो हम सही डायरेक्शन में दिशा दिखा रहे हैं। तो हमको ये निकालना है। तो एक कहानी आपको एक बताना चाहेंगे। ये एक पानी का पक्षी होता है जिसको सीगल बोलते हैं, और ये एक डॉग की स्टोरी है, कुत्ता। अब ये जो सीगल है ना, ये क्या कर रहा था कि ये सीधा सीधा उड़ रहा था, थोड़ा लो उड़ता है ये पक्षी, सीधा उड़ रहा था। और ये जो डॉग है उसको कैच करने पे लगा था, बाइट करने पे लगा था, लेकिन वो सीधा सीधा उड़ रहा था, वो डॉग भी सीधा सीधा जा रहा है। अब ये सीगल जो है वो गोल गोल घूमने लगता है, वो डॉग भी उसके पीछे पागल हो रहा है जैसे उसको पकड़ने के लिए। ये तो सीगल को तो मजा आ रहा है, क्योंकि वो टीज कर रहा है, छेड़ रहा है जैसे डॉग को, वो डॉग पागल हो रहा है। स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन ये सीगल बहुत चतुर था। ये उस डॉग के साथ खेल भी रहा था, लेकिन एक पर्याप्त दूरी बना के रखी थी कि वो उसको पकड़ ना ले। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ये दुनिया बहुत ही मिराकुलस, चमत्कारी है, ब्यूटीफुल है, वंडर है। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए एक दूरी बना के रखनी है आपको, क्योंकि वहां एक डॉग है। कितनी दूरी बना के रखेंगे आप बताइए? कितने फीट की दूरी? हाँ, 2 फीट, 4 फीट, क्या कहेंगे आप? आपका क्या आंसर होगा?
डॉटेड लाइन किसी ने कहा। बुद्धि से डिस्टेंस रखे। जी। मन से दूरी। साक्षी हो जाए। यू नो हम कहेंगे सही जवाब है बिल्कुल, डॉटेड लाइन और मन की दूरी। जो आंसर है हम कहेंगे एक गेस्ट की दूरी। एक गेस्ट की दूरी बना के रखे। वहां एक डॉग बैठा है बाइट करने के लिए, तो हमको समझदारी के साथ, विस्टम के साथ काम करना है। ऐसे ही नहीं कुछ भी कर दिया, क्या भी कर ले, लेकिन ऑब्जर्व करके इन आइज को निकालना है अपने जीवन को ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ये जो है ये आइज हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम करते हैं। हमको अपना जीवन का क्वालिटी बेस्ट करना है। चलिए हम यहाँ रोकेंगे, और आई थिंक समय भी हो गया किरण में, ब्रेकआउट रूम का। बिल्कुल या बिल्कुल इसी लाइन पे क्वेश्चन है, मे बी बहुत सा जी। सिंपल आंसर हो सकता है कि कई होते हैं जो गुस्सा करके चले जाते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटीज करते हैं, बेइज्जत करके जाते हैं, तो बाद में फीलिंग आ जाती है, पर अब वो दोबारा ना करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अ, वो दोबारा ना करें। अ, हमारे को ये अपने अंदर देखना है ना, ये आइज को। अभी हमें दूसरों पे फोकस नहीं, पहले ये सारा फोकस जो है हमारे खुद के अंदर, हम खुद के लिए है, बाहर किसी के लिए नहीं। हम अपना सही करके फिर हमारे को जो सही लगेगा उस समय हम करेंगे, मे बी एडवाइस करेंगे, उनके लिए गुड वाइब्रेशंस देंगे। बट हमारे को पहले अपने को करेक्ट करने के लिए ये चैप्टर है, राइट। आप कुछ ऐड करना चाहते ये बिल्कुल सही है। उस वही सीगल भी कुत्ते को तो रोक नहीं सकता है ना, कुत्ता तो आएगा ही, बट हमको ही हमारी बुद्धि से अनेक सत्य पॉइंट्स जो हम सुनेंगे उसको अप्लाई कर करके वी हैव टू बी स्ट्रोंगर। आपने कहा अब रूम्स करें हम, हैं? बिल्कुल, जी जी जी। या तो प्रश्न क्या रहेगा रूम्स के लिए? आपके अंदर है ये ब्लैक आई, आपने ऑब्जर्व किया है। आप देखिएगा कि क्या ब्लैक आईज निकलते हैं। तो 8 मिनट जो हम देते हैं कम पड़ेंगे नहीं आज? और सभी बोलेंगे। यस। तो अभी तो मेजॉरिटी सभी ने रूम्स का अनुभव किया हुआ है, तो अगर आप कभी बोले नहीं है तो ज़रूर बोले, क्योंकि ये भी एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो हम कहती है कि हम बोल नहीं सकते हैं। ये क्यों नहीं बोल सकते ना, सभी बोल सकते हैं, पर सभी को चांस देना है ना, ये भी एक, अगर हम चांस नहीं दे रहे तो वो भी एक फॉल्स आइडेंटिटी है। नहीं, तो बिल्कुल समझ कर कि हम एक ग्रुप है और सभी को चांस मिलना चाहिए, और सभी सभी पार्टिसिपेट करें और सभी को इसका फ़ायदा हो, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। और कोई भी एक जो इस जानता है इस विषय के बारे में, तो वो एक है ना लीडिंग रोल ले सकता है और हर एक को चांस दे सकता है कि एक के बाद एक हम सुने उनका और फिर दूसरों को चांस दें। सो आई होप इट इज़ क्लियर। और प्रश्न है कि क्या हमारे अंदर ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं और कौन सी है? तो हम 8 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। तो अभी हम ओपन करेंगे ब्रेकआउट रूम्स। Please unmute. थैंक यू। यस, वेलकम बैक। सभी वापस आए, हम अपने अपने ईगो सुनाकर खाली लगा होगा, isn't it? इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू नो कि सिर्फ हम में ही नहीं है, नहीं सभी में है। तो अब हम 1 मिनट की साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे और वापस फिर सेशन आगे जारी रखेंगे।
थैंक यू। तो वापस हम अकीला बहन को वेलकम करेंगे। या तो आपने डिस्कस किया होगा कैसा कई सारे हमारे पास फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। तो एक बात है कि अगर कैमल का ड्रामा में कैमल का मास्क एक तरह का होना है तो वो वैसा ही होना है। अगर कैमल की नाक सही नहीं है या कैमल बड़ा क्लमजी है, ठीक नहीं है, बेढंगा है, तो वो ड्रामा में ऐसे ही होना है स्क्रिप्ट अनुसार। ड्रामा का एक स्क्रिप्ट होता है, उस स्क्रिप्ट के अनुसार वो ऐसे ही होना है। लेकिन अगर कैमल के आधार पर हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बनाते हैं तो या तो ये अभिमान की फीलिंग लेकर आएगा या हमारे को अपमान या तो ऑफेंस लेंगे या एरोगेंस आएगा। तो पहले तो हमारे को खुद को फ्री करना है इस ईगो से। दूसरे का ईगो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुतों के पास होता है लेकिन वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ही ईगो हमारा प्रॉब्लम है ना। हमारा खुद का दे अभिमान भी, इसको हिंदी में स्पिरिचुअल लैंग्वेज में दे अभिमान कहते हैं। तो ये जो दे अभिमान है ये हमें 95-100% अफेक्ट करता है। दूसरे का 1% करता है लेकिन हमारा खुद का ये 100% हमें अफेक्ट करता है। दूसरे के लिए हमारे पास चॉइस है, वो क्रोध कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, हम कितना लें कितना ना लें। लेकिन हमारा 100% हमें अफेक्ट करता है, हमें परेशान करता है। तो सबसे पहले हमारे को खुद इस ईगो से छूटना है। आप जान गए विधि क्या है। ऑब्जर्व करना 50% काम हो जाता है अगर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। और फिर हम सोल कॉन्शियस यानी जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं उससे हम इससे छूटते चले जाते हैं। तो चलिए हमारे पास थोड़े से मिनट पड़े हैं। पहले हम 1 मिनट की प्रैक्टिस में आते हैं। हाँ, पहले हम इसको सीखेंगे कि कैसे ये हमारा इनर डायनामिक्स चेंज होता है। राइट। तो इसको जब आप करें पूरे फोकस के साथ, सिंसियरली, रिलीजियसली हम कहेंगे इसको करें आप प्रैक्टिस। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम जानते हैं ये सारा एक फिल्म सेटअप की तरह है। जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आंखें देख सकती है, अवेयर हो जाएं, जागृत हो जाएं। जो कुछ भी आपके पास आसपास चीजें हैं, अवेयर हो जाएं, कॉन्शियसली जागृत हो जाएं। जो कुछ है इस ड्रामा में, आपके आसपास कुछ फर्नीचर होगा, कुछ कबर्ड्स होंगे, लैपटॉप, मोबाइल्स। अवेयर हो जाएं जो कुछ आवाजें आ रही हैं आसपास से। हमें पता होता है आवाजें आ रही हैं लेकिन कई बार हम अलर्ट नहीं होते, सुनते नहीं हैं। अवेयर हो जाएं। अवेयर हो जाएं कि इस शरीर को चलाने वाली वो इनविजिबल अदृश्य पॉइंट है। हम उसका चित्र इन आंखों के पीछे देखते हैं। एक छोटा सा टाइनी पॉइंट जो बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, इस शरीर से भी इंडिपेंडेंट है। रियल आई, सच्चा में। अवेयर हो जाए।
जो कुछ आपको दिख रहा है इसको सेंस करने वाला ये अदृश्य मुसाफिर है। जो कुछ आपको सुनाई दे रहा है ये कान अपने आप से नहीं सुन सकते, लेकिन ये इनविजिबल पॉइंट इन कानों को यूज कर रहा है। इस समय आपके हाथों में और आपके पैरों में सेंसेशंस होती हैं। उन सेंसेशंस को आपके जॉइंट्स में सेंसेशंस को महसूस करने वाला ये टाइनी पॉइंट है। हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है, हमारे शरीर में रक्त दौड़ रहा है, हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। ये महसूस कर सकते हैं इस वक्त पैरों में हाथों में दौड़ता हुआ ये रक्त। और महसूस करने वाला ऑब्जर्व करने वाला ये पॉइंट है। और ये मुख ये माउथ पीस है इस पॉइंट का, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। शरीर को कोई नुकसान होता है, शरीर गायब हो जाए, लेकिन ये पॉइंट गायब नहीं होता है। ये अविनाशी पॉइंट है। शरीर का हार्म होना, नुकसान होना इस पॉइंट का नुकसान नहीं है। शरीर गायब हो जाए, पॉइंट गायब नहीं होता। थैंक यू। तो जितना हम इसको अटेंशन देते हैं ना, आमतौर पे कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा है इसकी तरफ, जितना इसको अटेंशन देते उतना ये स्पार्कल करता है, चमकता है। यानी अवेयरनेस, सोल अवेयरनेस होती है, सोल में शक्ति भरती है। जैसे आपने कल समझा कि हम जो थोड़ी देर भी अगर गेस्ट के पर्सपेक्टिव में, दृष्टिकोण में आते हैं, 1 मिनट ही सही, बाकी समय आप मेरा मेरा करते होंगे, लेकिन उस 1 मिनट जब आप कहते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, सचमुच में वो समय होता है जब हमारे बंधन कटने लगते हैं। तो ये सारे हमारे अलग अलग प्रैक्टिसेस हमारे ये सोल को एक चमक देती। चलिए हम यहाँ पर इसको खत्म करेंगे और मे बी फाइनल थॉट्स हम प्रीतेश भाई से सुनेंगे। आपको अनम्यूट करना। ओम शांति। थैंक यू। ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिफिकेशन जो होता है, हम जो नहीं है वो हम मानने लगते हैं। और खास करके ये क्यों होता है? जब दो चीजें मिक्स होती है तो वो एक दूसरे के क्वालिटीज को जैसे शेयर करती है। तो ऐसे ही जब ये अदृश्य मुसाफिर रोल प्ले करता है शरीर के द्वारा, तो रोल प्ले करते करते वो रोल का भान उसे हावी करता है। और एक समय आता है कि जैसे बताया कि
कंप्लीट हम भूल जाते हैं। तो जैसे कि वैसे जी रहे हैं लेकिन वैसे अंधेरे में है। और खास करके जैसे ही कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इवन कुछ सेकंड के लिए, तो वो एक सिग्नल है कि वो फॉल्स आइडेंटिटी हमारा माइंड यूज कर रही है। और उसे हमें साक्षी होकर अनुभव करना है और आगे के लिए जागरूक रहना है कि फॉल्स आइडेंटिटी जागरूक ना हो। अगर हम जागरूक रहेंगे तो वो जागरूक नहीं रह पाएगी। इसलिए सारा पुरुषार्थ, जैसे अभी बताया 1 मिनट का भी, सारा पुरुषार्थ जो है वो ट्रू आइडेंटिटी को जागरूक रखने का है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीतेश भाई। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। अखिला बहन कुछ होमवर्क के लिए स्पेशल होमवर्क रिफ्लेक्शन। यही रहेगा। हाँ जी, होमवर्क यही रहेगा कि अ, आपने जो अभी तक सेशन सुने, पीछे भी आपने कुछ चित्र बनाए, इसमें आप अपनी सेल्फी का चित्र जरूर बनाइएगा और देखिएगा कि कहाँ कहाँ हमारा आई है, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा और आपका ट्रू आई का स्पेस को आगे बढ़ाना है। हमको ये देखना है। तो कल तक जब हम आपसे मिलते हैं, ऑब्जर्व कीजिए कहाँ कहाँ ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। हमने पहचान के लिए बताया कि जहां आपको बेचैनी होती है, मोटे तौर पे पता चलता है। जब नहीं पता चलता तो कहीं भी ये बेचैनी की फीलिंग, इरिटेशन की फीलिंग, अच्छा नहीं लगना की फीलिंग, कोई ना कोई आई है। हाँ? तो इसको आप पहचानिए। और दूसरी तरफ ये 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट की प्रैक्टिस, पारस बुद्धि और इस तरह का जो भी अब तक बताया उसको आप ट्राई करके देखिएगा। कल अपने अनुभव जरूर बताइए। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। और नहीं घबराए नहीं, क्योंकि अगर कभी देखे नहीं है तो कई फॉल्स आइज दिख सकते हैं, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नहीं, दुश्मन अभी हमने देख लिया है और हमारे पास बिल्कुल राइट शस्त्र है। इस शत्रु को किस तरह से हराना है। तो नहीं, ये जो विजय होगी ना, इसकी बहुत बहुत खुशी होती है। तो वी ऑल सेलिब्रेट दैट। कल फिर मिलेंगे वापस। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।